ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੋਗਾ ਦੀ। ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੋਗ ਕੀ ਹੈ, ਯੋਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਪੀਡੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਅਰਨ ਉਨਿਆਲ ਨੇ ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਦੀ ग्लोबल हेड कमलेश बरवाल नाल। आर्ट ऑफ लिविंग के योगा के ग्लोबल हेड कमलेश बरवाल जी हमारे साथ हैं और आज उन्हीं से बातचीत करेंगे। दुनिया भर में जो ये योग की धूम है, आखिर उसके पीछे वजह क्या है और स्वस्थ जीवन जीने के साथ जीने की कला की जो बात आर्ट ऑफ लिविंग करता है, उसके पीछे के असल राज क्या हैं। कमलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ा बात अगर हम करें तो योग आज सिर्फ भारत देश के भीतर नहीं बल्कि दुनिया के भीतर भी चला गया है। इसके पीछे आपको क्या लगता है, किन लोगों की अपना मेहनत रही है, किन लोगों ने इस नाम को आगे बढ़ाया? योग तो विश्व के लिए एक अद्भुत भेंट है भारत की ओर से, और ये ऋषि परंपराओं से मिला हुआ अद्भुत ज्ञान है। मैं तो कहूँगी ये एक साइंस है जो ऋषियों ने मुनियों ने इतने वर्षों से अपने अध्ययन से ध्यान की अवस्था में गहरा जाके अपने भीतर से इस सृष्टि से एक जो उनको गिफ्ट मिला उन्होंने हमारे साथ बांटा। हमें ये मौका मिला है तो हमें ज़रूर बात करनी चाहिए। वी मस्ट टॉक अबाउट योगानंदा जी, वी मस्ट टॉक अबाउट विवेकानंदा जी। हमको बात करनी चाहिए महर्षि महेश योगी जी की, जिन्होंने ये पश्चिम देशों में पहुंचाया, और गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी। पिछले 35 वर्षों से जिस सुंदरता से उन्होंने इस ज्ञान को पेश किया है और जिस निरपेक्षता से गुरुदेव ने ये ज्ञान परोसा है पूरे विश्व को, आज ये है कि करोड़ों लोग दुनिया भर में 156 देशों में योग कर रहे हैं। आर्ट ऑफ लिविंग के सेंटर्स 156 कंट्रीज़ में। मैं पूरे विश्व में ट्रैवल की हूँ, खुद घूमी हूँ, और जितना मैंने इस ज्ञान के प्रति लोगों की रुचि और प्रेम देखा है, उसके लिए मैं श्रेय दूंगी सभी गुरुजनों को जो ये लेके गए बाहर। कमलेश जी, एक बड़ा अंतर देखा गया है क्योंकि योग को जिस तरीके से रखा जा रहा है, योग के बारे में, इनकी क्रियाओं के बारे में बात की जाती है, लेकिन गुरुजी की अगर हम बात करें तो उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की एक कला, योग को भी अगर उन्होंने बात कहा तो हंस खेल के इसको किस तरह से अपने जीवन शैली में उतारें। आपको लगता है कि ये एक बड़ा अंतर है? बाबा रामदेव का नाम अगर आता है तो, लेकिन श्री श्री रविशंकर जी की ये जो जीने की कला है, आपको लगता है ये कुछ अलग है? योग जीने की कला ही है। यदि हम योग को किसी एक आसन से या किसी एक प्राणायाम से या किसी एक मार्ग से जोड़ते हैं तो हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि योग तो ऋषियों ने हमें एक ऐसा मार्गदर्शन दिया, एक ऐसा अद्भुत ज्ञान दिया जिसके कारण हम अपने जीवन को जिस भी परिस्थिति में है उसी परिस्थिति के अंदर सुंदर बना सकते, संपूर्ण बना सकते। तो योग इज़ आर्ट ऑफ लिविंग। लोगों को प्रोत्साहित किया कि पहले अपने जीवन के अंदर अंतर लाओ, फिर जो ये अंतर और ये प्रसन्नता तुम्हें मिली ये विश्व के साथ बांटो। तो वॉलंटियर्स तैयार हुए, इतने सेवक तैयार हुए। तो आर्ट ऑफ लिविंग इज़ योगा। अगर हम बात करें तो योग डे मनाने की बात, जो एक परंपरा देश के भीतर शुरू हुई है, दूसरा ये मनाया गया। आप खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चंडीगढ़ में थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस के आंकड़े आते हैं जो कहते हैं बिलियन डॉलर्स में भारत अपने आप में एक ऐसा देश है जो बीमारी को ठीक करने पे पैसा खर्च करता है, जबकि होना ये चाहिए कि बीमार ना हो उस पे इतने बिलियन डॉलर्स खर्च हों। तो इस परंपरा को, इस जो कंट्राडिक्शन है पूरे देश के भीतर में कि स्वस्थ रहने के लिए हम पैसा ज़्यादा करें, ये योग डे के साथ संभव हो पाएगा? जो प्रयास आप लोगों के हैं ये उसके साथ संभव हो? देखिए, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन पिछले 35 वर्षों से एक स्वस्थ सुंदर समाज बनाने में लगी हुई है। मैं अपनी बात करूंगी। मैं जब मैंने योग सीखना शुरू किया, आर्ट ऑफ लिविंग की सुदर्शन क्रिया की, तो मैं आईसीयू से आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्स में गई थी। अभी सब लोग ये जानते हैं। इतने वर्षों में मुझे कभी दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैं तो खुद में एक उदाहरण हूँ और एक प्रूफ हूँ कि ये ज्ञान जो है ये आपके जीवन को कितना सुंदर और कितना संपूर्ण कर सकता है। मेरा शरीर ही स्वस्थ नहीं हुआ, मन में जो अंतर आया, मेरे कम्युनिकेशन में जो अंतर आया, मेरे रिलेशनशिप्स में जो अंतर आया, और आज जो मेरे अंदर से बांटने की इच्छा
जागती है, किसी के लिए कुछ करने की इच्छा जागती है, ये सब पहले नहीं होता था। तो ये ज्ञान ने एक बहुत बड़ा हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है वर्ल्ड में। विवाद भले ही हों, लेकिन सबसे बड़ा सत्य आज के दिन में सिर्फ एक है। योग एक आदत बनकर सिर्फ भारत देश के भीतर नहीं बल्कि दुनिया के तमाम कोनों में छाता हुआ दिखाई दे रहा है, छाने लगा है। और यही वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब खुद योग की बात होते हैं तो एक योगाचारी की तरह नज़र आते हैं। चंडीगढ़ में उनको देखा गया, खुद कमलेश जी उनके साथ थी। और ये योग की एक आदत दुनिया में भारत की एक नई पहल, उभरती हुई नई पहल के रूप में सामने आ रही है।